कल के लेक्चर में हमने फॉर लूप के बारे में पूरा समझा, कई सारे एग्जांपल भी बनाए, डेमोंस्ट्रेशन भी देखे, और अब फॉर के बाद हम आते हैं व्हाइल लूप में। तो व्हाइल और फॉर के सिंटैक्स में जो फर्क होता है, पहले तो व्हाइल का सिंटैक्स देखते हैं, फिर फर्क की बात करते हैं। तो व्हाइल का अपना सिंटैक्स होता है व्हाइल देन कंडीशन, और फिर उसके बाद में ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स और ऐसे। जब हम व्हाइल को देखें तो व्हाइल इज अ कीवर्ड जस्ट लाइक अ फॉर। फॉर भी एक कीवर्ड था, व्हाइल भी एक कीवर्ड है, लेकिन फॉर में हमें तीन चीजों की जरूरत थी। कंपाइलर आस्क्ड फॉर थ्री थिंग्स, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, देन इंक्रीमेंट। और जबकि यहां पे सिर्फ और सिर्फ कंडीशन की जरूरत है, अकेले कंडीशन से यहां पे काम चलता है। अगर कंडीशन की वैल्यू ट्रू होती है तो ये इनसाइड जाता है और फॉर वर्क फॉर ऑल द स्टेटमेंट्स इस ब्लॉक को चलाता है, ब्लॉक ऑफ, और चलाने के बाद वो क्या करता है, बाहर ना, अगर बाहर आ जाता तो ये इफ हो जाता, ये बाहर नहीं होता बल्कि लॉट के पेड़ से कंडीशन पे जाता है। और जब तक कंडीशन ट्रू रहती है तब तक ये लूप चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। लेकिन जब कंडीशन फॉल्स होती है, इट कम्स आउट फ्रॉम दिस ब्लॉक। इसका मतलब ये हुआ, अगर ये कंडीशन फॉल्स रिटर्न करेगा तो ब्लॉक विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब फॉर के सिंटैक्स में और इसके सिंटैक्स में अगर फर्क देखा जाए तो फॉर का सिंटैक्स जो आपने कल देखा था उसमें तीन चीजों की जरूरत थी, इंक्रीमेंट के बाद कंडीशन के बाद इनिशियलाइजेशन के बाद कंडीशन के बाद इंक्रीमेंट। ये तीन चीजें लिखी थी, या सिर्फ कंडीशन की जरूरत है। तो ऐसा अगर कहा जाए तो व्हाइल की जरूरत कहां पड़ती है, वो तो मैं आपको प्रोग्राम के डेमोंस्ट्रेशन में दिखाऊंगा। बट अगर कंपैरिजन किया जाए कि फॉर और व्हाइल दोनों कैसे काम करते हैं, तो वो मैं एक ही एग्जांपल से दोनों को करना बताता हूं। एक फॉर लूप लिया जिसमें i इक्वल टू 1 से शुरू किया, i लेस देन इक्वल टू 10 किया, i प्लस प्लस किया। प्रिंटफ हमने इसमें 10 टाइम्स वेलकम लिखा था, तो यहां पे एक काम करते हैं, परसेंटेज d लगा देते हैं और यहां पे प्रिंट करते हैं i। आउटपुट होगा क्या, अभी बात करेंगे। उससे पहले एक इसी को कंपेयर करते हुए व्हाइल बनाते हैं। i की वैल्यू 1 और फिर उसके बाद व्हाइल लूप, i लेस देन इक्वल टू 10, फिर प्रिंटफ i मतलब परसेंटेज d, i और i प्लस प्लस। हालांकि हमने ये कहा कि व्हाइल में सिर्फ कंडीशन की जरूरत होती है, हमने तीन चीजें यूज करी है, इनिशियलाइजेशन और इंक्रीमेंट भी यूज किया है। ये पार्ट ऑफ लूप नहीं है, वो तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स में आता है और ये व्हाइल से बाहर चला जाता है। बट क्योंकि फॉर को इसको मतलब जो फॉर से बना हुआ प्रोग्राम है उसको रिप्लेस किया गया व्हाइल से, तो उसमें मेरे को दिखाना था इसलिए ये बनाया। तो सबसे पहले क्या चलता है, देखो इसमें फॉर में ये चलता है और इसके बाद जाता है कंडीशन में। यहां पे ये ऊपर से तो आई है, आने के बाद कहां जाएगा, कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन की वैल्यू अगर ट्रू हो जाए तो ये यहां जाएगा, कंडीशन की वैल्यू ट्रू हो जाए तो ये यहां जाएगा, और यहां से ये जाता है इंक्रीमेंट पे और यहां से जाता है ये इंक्रीमेंट पे। इसका मतलब सीधी सी बात ये हुई कि बिल्कुल सेम चल रहा है, और इंक्रीमेंट से जाता है फिर कंडीशन पे, और इंक्रीमेंट से फिर से जाता है कंडीशन पे, और जब फॉल्स हो जाता है तो आउट हो जाता है। अगर देखा जाए तो दोनों लूप बिल्कुल एक ही तरह से काम करते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि कभी भी जहां तीनों चीजों की जरूरत हो व्हाइल नहीं लगाना चाहिए। देखो अगर ये बोले तो क्या होगा, ये चलेगा नहीं, इसमें कोई गार्बेज आ जाएगा इनमें, और गार्बेज 10 से बड़ा हो और फिर उसके बाद में ये चलेगा, कोई गारंटी नहीं है चलेगा ना चलेगा। लेकिन अगर तुम इसको याद रखते हो और इसको भूल जाते हो, क्योंकि दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ लूप, तो अगर इसको भूल जाते हो तो क्या होगा, दिस लूप गेट्स इनफाइनाइट, मतलब एक तरह से इनफाइनाइट लूप में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। हम स्क्रीन पे इस चीज को चला के दिखा देंगे आपको। इसके बाद देखो ये दोनों तो मैंने तुम्हें कंपेयर करके दिखा दिए,
इनके सब एग्जांपल्स हालांकि मैं डेमोन्स्ट्रेशन में लेके आता हूं, अब आपको लेके चल रहा हूं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। अभी बोर्ड पे हमने व्हाइल लूप का सिंटैक्स और एक छोटा सा एग्जांपल देखा जिसमें 1 से लेके 10 नंबर तक प्रिंट किए थे। देखते हैं स्क्रीन पे कैसे वो प्रिंट कर रहा है। मैं डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूं उसका। व्हाइल लूप में कंडीशन वही लगी हुई है जो अभी मैंने बोर्ड पे बताई थी और आई को यहां पे प्रिंट किया गया है और आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट भी किया गया है। इसको एग्जीक्यूट किया जाए तो आउटपुट देखो 1 to 10 प्रिंट हो रहा है। ठीक है, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाइल लूप भी वही काम कर रहा है जो फॉर लूप कर रहा है। एक व्हाइल लूप और फॉर लूप अगर दोनों एक ही काम कर रहे हैं तो फिर व्हाइल की जरूरत क्यों पड़ी? व्हाइल की जरूरत इसलिए पड़ी कि व्हाइल सिर्फ कंडीशन के लिए होता है, तीनों कामों के लिए नहीं होता, जो मैंने अभी बोर्ड पे बताए। इनिशियलाइजेशन, इंक्रीमेंट और कंडीशन तीनों चीजें फॉर लूप में जरूरत होती थी। व्हाइल लूप में मैंने कहा था सिर्फ और सिर्फ कंडीशन की जरूरत होती है और मैंने यहां इस प्रोग्राम को व्हाइल को फॉर को व्हाइल से रिप्लेस करके दिखाया है, जिसमें क्या है कि इनिशियलाइजेशन भी है, इंक्रीमेंट भी है और कंडीशन भी है। बट इन कामों के लिए मैं व्हाइल लूप को अच्छा नहीं समझता। फिर व्हाइल लूप कहां जरूरत पड़ती है? जहां सिर्फ कंडीशंस होती हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि एक नंबर जो यूजर से इनपुट होगा उसको डिजिट्स अगर ब्रेक की जाए तो वो कैसे होंगी? तो डिजिट ब्रेक करने के लिए हमें क्या करना होगा? पहले उसे नंबर को 10 से डिवाइड करो। वो हो सकता है 3 डिजिट का नंबर हो सकता है 4 डिजिट का नंबर हो सकता है 5 डिजिट का नंबर हो। तो उसको करना क्या है? हमने सबसे पहले 10 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर गेट करेंगे। जो रिमाइंडर आएगा वो ऑटोमेटिकली एक लास्ट वाली डिजिट होगा। सपोज करें 1 2 3 4 कोई एक नंबर है, अगर उसे 10 से डिवाइड किया जाए तो एक रिमाइंडर आएगा और एक क्वोशिएंट आएगा। क्वोशिएंट जो आएगा वो 1 2 3 होगा, यानी कि नंबर को कम कर देता है, और जो रिमाइंडर आएगा वो 4 आएगा, मींस कि लास्ट डिजिट हमें ब्रेक हो गई। इस तरह से फिर 1 2 3 को दोबारा से डिवाइड करेंगे और फिर 1 2 रह जाएगा और उधर 3 आ जाएगा, रिमाइंडर 3, यानी कि एक एक डिजिट ऑटोमेटिकली अलग होती जा रही है। तो डिजिट्स ब्रेक करने वाले जितने भी प्रोग्राम है उनमें हमें सिर्फ एक कंडीशन की जरूरत होती है। कब तक डिवाइड करना है? तब तक डिवाइड करना है जब तक कि क्वोशिएंट की वैल्यू 0 ना आ जाए। मींस मुझे एक कंडीशन मिल गई, इसमें ना तो मुझे इनिशियलाइज करने की जरूरत है कि i इक्वल टू 0 करो और ना मुझे i को इंक्रीमेंट प्लस प्लस करने की जरूरत है। ऐसे केसेस में हम यूज करेंगे व्हाइल लूप का। तो व्हाइल लूप का एक अच्छा सा डेमोन्स्ट्रेशन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, देखिए जरा। इसको मैं कमेंट कर देता हूं और प्रोग्राम है राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एन इनपुट नंबर। मतलब यूजर जो नंबर डालेगा उसकी डिजिट्स का सम। जब आपने डिजिट्स को ब्रेक कर लिया तो उनको अगर जोड़ा जाए तो पता है क्या होगा? वो सीधा सम प्रिंट करेगा, सम ऑफ डिजिट्स। मैं आपको दिखाता हूं कैसे होगा। ये स्क्रीन पे जो प्रोग्राम आपके दिख रहा है, इसमें आप देख रहे हैं कि हालांकि ये तो मैंने सम ऑफ डिजिट्स बनाया है, बट थोड़ी देर के लिए मैं इसे चेंज करूंगा और वो क्या करूंगा, डिजिट्स को अलग अलग प्रिंट करके दिखाऊंगा। यहां पे डिजिट और परसेंटेज डी और यहां लिखा मैंने आर। जो मैंने अभी सारा कॉन्सेप्ट आपको बताया वो कॉन्सेप्ट स्क्रीन पे आपके सामने आने वाला है। एग्जीक्यूट किया 1 2 3 4 और डिजिट्स टूटी 4 3 2 1 स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो बस यही समझाना चाहता था कि डिजिट्स को ब्रेक तो हमने कर लिया। आर मतलब n मॉड्यूलस 10, n मतलब n by 10, ये तो हुआ क्वोशिएंट और ये हुआ रिमाइंडर। रिमाइंडर को प्रिंट करते चले जाओ, डिजिट्स अलग अलग ब्रेक होकर दिखती रहेंगी। बट हमारा एम अब ये नहीं था, सम ऑफ डिजिट्स था। तो हमें क्या करना होगा? सम इक्वल टू सम प्लस, जो हमने फॉर लूप में पढ़ा ना, सम इक्वल टू सम प्लस आई, तो 1 to 10 प्रिंट करते, 10 का सम आता था ऐसे करके। यहां पे क्या, सम इक्वल टू सम प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर कौन सा है? आर। मैंने यहां लिखा और लिखने के बाद इस लूप को बंद किया। बंद करने के बाद हमने क्या किया, सम ऑफ डिजिट्स इक्वल टू सम। ठीक है। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को देखूं तो देखो, इसका ड्राई रन करते हैं।
सम की वैल्यू सबसे पहले कितनी है 0, नंबर हमने यूजर से ले लिया, मान लो 143 डाला उसने, 143 में r कितना आया सबसे पहले जब लूप चला, क्योंकि 143 इज द n और n इज नॉट इक्वल टू 0 मीन इट इज ग्रेटर देन 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो सीधी सी बात है ये लूप अंदर चलेगा, और चलेगा तो r की वैल्यू आएगी 143 में से 3 r में आ जाएगा। अब क्या होगा, n कितना हो जाएगा, 10 से डिवाइड होने के बाद क्वोशिएंट आएगा 14 और फिर उसके बाद सम इक्वल टू सम प्लस 0 प्लस r मतलब 3, 143 में से 3 इसमें सम में चला गया है। लूप दोबारा से एग्जीक्यूट होगा और सम r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14, डिवाइड करो 10 से, रिमाइंडर आएगा 4 और ये आएगा 1, n आएगा 1 और यहां पे क्या होगा 4 जुड़ जाएगा, 3 प्लस 4 फिर 1 रह जाएगा, 3 प्लस 4 प्लस 1 143 का सम हो जाएगा। और लूप से बाहर क्यों आएगा, क्योंकि n की वैल्यू 0 हो चुकी होगी, लास्ट क्वोशिएंट 0 आएगा और ये बाहर आएगा और बाहर आने पे सम ऑफ डिजिट्स मिलकर 1 प्लस 4 प्लस 3 यानी कि 8। देखो कैसे होगा, 143 सम ऑफ डिजिट्स इक्वल टू 8, स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, ठीक है ना। ये था सम ऑफ डिजिट्स। इस तरह के कई सारे प्रोग्राम बनते हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं और व्हाइल लूप से बनाने के लिए मेरे ख्याल में बेस्ट कहलाते हैं। देखो एक प्रोग्राम मैं आपके सामने और रख रहा हूं, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द रिवर्स ऑफ द नंबर इनपुट बाय यूजर। जो यूजर नंबर डाले उसको रिवर्स करके प्रिंट करना है। स्क्रीन को पॉज करिए आप और क्या करिए, इसको बनाइए, क्योंकि बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी पढ़ाया है बिल्कुल एज इट इज अप्लाई होगा। क्योंकि 4 3 2 1 जैसे हम प्रिंट कर रहे थे उसको किस तरह से अलग तरह से प्रिंट कर दे जो कि हमें वो नंबर ही उल्टा दिखाई दे। करो, मुझे पूरी उम्मीद है आपने किया होगा और जैसे मैंने अभी बताया था वैसे ही किया होगा। अब मैं थोड़ा सा और चेंज करके इसमें दिखाता हूं। आपने क्या किया होगा, यहां पे प्रिंट कर दिया होगा सीधा, यानी कि यहां लिखा होगा प्रिंट एफ और %d कॉमा r, है ना। और इस लाइन को मैं यहां से हटा देता हूं, ये 1 2 3 4 को 4 3 बिल्कुल आपने ऐसे किया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें चेंज करके बताऊंगा आपको। ये तो नंबर जैसे आए वो मैंने प्रिंट कर दिए बिना लाइन ब्रेक के, लेकिन जो मैं यहां पे तुम्हें दिखा रहा हूं वो है क्या, एक रिवर्स नंबर को, पता है वो जो प्रिंट किए वो अलग अलग डिजिट्स प्रिंट हुए थे। अब मुझे क्या है, नंबर जनरेट करना है। जब नंबर जनरेट करना होता है तो एक नए नंबर में क्या करते हैं, एक रिवर्स को 0 लिया और 0 में क्या रिमाइंडर जोड़ा। कैसे जोड़ा, ऐसे डायरेक्ट नहीं जोड़ेंगे। पहले जो रिवर्स है उसमें 10 की मल्टीप्लाई करके और फिर क्या करना है, रिमाइंडर को जोड़ना है। जो आएगा उसमें फिर 10 की मल्टीप्लाई करके फिर रिमाइंडर को जोड़ना है, फिर आएगा 10 की मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर को जोड़ना है। इस तरह से करना है। देखो मैंने यहां पे रिवर्स की वैल्यू कितनी ले लिया, 0, और 0 में 10 की मल्टीप्लाई करके अगर आप पहला r जोड़ोगे तो r आ जाएगा। बिल्कुल वही है। यहां पे r की वैल्यू कितनी हुई, 10 का मॉड्यूलस, n की वैल्यू कितनी हुई, जो मैंने अभी पिछले प्रोग्राम में सिखाया पूरा। बस करना क्या है, रिवर्स इक्वल टू 10 प्लस r। दैट मींस कि रिवर्स में जो पुरानी वैल्यू आएगी उसमें 10 का मल्टीप्लाई करके अगला रिमाइंडर जोड़ जाएगा। और अगर इसका ड्राई रन करो तो देखो मैं तुम्हें आउटपुट पे ही ड्राई रन देता हूं। आउटपुट पे ड्राई रन देखोगे तो एक इंटरेस्टिंग बात लगेगी। देखो 1 2 3 4 स्क्रीन पे देख रहे हैं, 1 2 3 4 मैंने इनपुट किया और करने के बाद पहले रिवर्स में कितना है, 0 इंटू 10 प्लस 4 मीन्स 4, फिर रिमाइंडर कितना है 3, 4 इंटू 10 प्लस 3 मतलब 43 इंटू 10 प्लस r मतलब 2, 4 3 2, फिर 4 3 2 1 इस तरह से आ गया और ये प्रोग्राम एकदम कंप्लीट हो गया। बट मुझे अलग अलग स्टेप्स में, ये तो मैंने ड्राई रन करके दिखाया, ड्राई रन को भी रन पे दिखाया है। इसमें अगर मैं इस रिवर्स को बाहर ले आऊं तो डायरेक्ट नंबर का आउटपुट मेरे सामने होगा। 1 2 3 4 देखें बिल्कुल। अब डिजिट्स कितने भी हो ये बिल्कुल आराम से काम करेगा। 173 यानी कि 371, ठीक है। अब इसको देखते हुए आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। उसमें क्या आएगा, एक पैलिंड्रोम नंबर चेक करना है। पैलिंड्रोम नंबर हम किसे कहते हैं, एक नंबर जो उल्टा सीधा एक समान होता है उसे हम बोलते हैं पैलिंड्रोम नंबर।
स्क्रीन पे आपको एक प्रोग्राम दिखाई दे रहा है, वो प्रोग्राम का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, वेब टू इनपुट ए नंबर एंड चेक वेदर इट इज पैलिंड्रोम और नॉट। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसे भी बनाने की कोशिश करें। होगा क्या कि एक नंबर को जो रिवर्स करना था वो आपने सीख लिया, रिवर्स को फिर पुराने नंबर से मैच करना है। अगर मैच कर जाता है तो हम पैलिंड्रोम कहते हैं, नहीं तो पैलिंड्रोम नहीं करते हैं। तो उसके लिए करा क्या, देखिए हम ये प्रोग्राम आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, नंबर यूजर से इनपुट हो गया। अब हमने क्या किया, एक नंबर को उल्टा किया, हो गया। नंबर को आप क्या कर रहे होगा, 100% अगर पॉज करके आपने बनाया होगा तो बिल्कुल ऐसे ही बनाया होगा जैसे मैंने यहां पे बनाया, n इक्वल टू रिवर्स। n इक्वल टू अगर रिवर्स मैच कर जाए तो क्या आएगा, पैलिंड्रोम नंबर, और नहीं तो क्या आएगा, नॉन पैलिंड्रोम नंबर। लेकिन अजीब बात यह होगी, इस प्रोग्राम का आउटपुट बिल्कुल गलत आने वाला है। देखो कैसे, मैंने डाला 1 2 3 4, वाह ये तो बिल्कुल सही आ गया। क्या 1 2 3 4 पैलिंड्रोम होता ही नहीं है, और ये कह भी रहा है नॉन पैलिंड्रोम। लेकिन नहीं, मैं अभी आपको दिखाऊंगा ये गलत है, क्योंकि मैंने यहां डाला 1 2 2 1। अगर ये देखो उल्टा सीधा एक समान है, इसलिए ये पैलिंड्रोम आना चाहिए, बट आउटपुट होगा नॉन पैलिंड्रोम। पता है क्यों हुआ, सारी गड़बड़ है इसमें, इसलिए हुआ। सोचो जिस समय पे यहां पे काम कर रहे होते हो तो यस लूप से बाहर कब आते हो, लूप से बाहर तब आते हो जब n की वैल्यू 0 हो जाती है, और आप कितनी बड़ी गलती करने बैठे हुए हैं। n की वैल्यू जो 0 है और रिवर्स की वैल्यू जो उल्टा नंबर आ चुकी है, दोनों को मैच करने की कोशिश करो, कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। तो उसको दोनों को मिलाने के लिए मुझे क्या करना होगा, n को मैच नहीं करना है, एक नंबर जिसकी कॉपी बना लेते हैं। देखो एक ओरिजिनल यहां पे नंबर ले लेते हैं, कॉमा लगा के, ORG ओरिजिनल नंबर में कॉपी बनाओ किसकी, n की, जो यूजर से मिला है। ORG इज इक्वल टू n। होगा क्या, जो ये कॉपी बन गई, इस कॉपी का करूंगा मैं यूज, किससे मैच करूंगा, ORG से। अब n से नहीं, ORG से रिवर्स को मैच करूंगा। अब ये आउटपुट एकदम सेट आएगा, देखते हैं कैसे। 1 2 3 4 नॉन पैलिंड्रोम, बिल्कुल ठीक है। फिर हमने किया 1 5 3 नॉन पैलिंड्रोम, ठीक है, ये तो गलत लिख गया। दूसरा देखो, एक और चेक करते हैं, 1 5 5 1 कैसा लगा, ये पक्का होगा ना पैलिंड्रोम, ठीक है, पैलिंड्रोम नंबर। अब आपके आउटपुट सारे सही आएंगे। इसका मतलब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए, ओरिजिनल नंबर कॉपी करके बना के रखना पड़ता है, ठीक है। तो इस उम्मीद है मुझे ये भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे जो एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूं, वीडियो को अब यहीं पे बंद करेंगे, लेकिन मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूं। असाइनमेंट है वेब टू इनपुट ए नंबर, इनपुट ए 3 डिजिट नंबर एंड चेक वेदर इट इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर और नॉट। अब आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होगा ये मैं बता देता हूं। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसकी डिजिट्स का क्यूब्स का सम अगर वही नंबर आ जाए तो समझ जाना कि वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता है। लेकिन ये कंडीशन अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है, मींस डिजिट्स के ऊपर डिपेंड करती है। अगर इस समय पे बात करो 3 डिजिट का नंबर तो उसकी क्यूब्स निकालते हैं। अगर डिजिट 4 हो तो 4 पावर निकालेंगे हर डिजिट का, तब सम करेंगे तो जो नंबर सम होने के बाद में आएगा वो नंबर अगर मैच कर जाता है ओरिजिनल नंबर से तो हम कह देते हैं उसे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, अदरवाइज नहीं। अच्छा, ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर वाला आप बनाइएगा, और अगर नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम देखेंगे, है ना। और यहीं पे वीडियो को फिनिश करते हैं। अगले वीडियो में हम आएंगे आपके साथ डू व्हाइल लूप के साथ, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट।